प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कई सारे कालांशों से हम कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में भी मित्रों हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति के तमाम सूत्रों को पढ़ा है और उनसे संबंधित अनेक विध उदाहरण देकर के मैंने सूत्रों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में एक सूत्र आ रहा है एनपा द्वितीया। षष्ठी विभक्ति का एक सूत्र है एनपा द्वितीया। आइए एनपा द्वितीया इस विधि सूत्र को देखते हैं। सूत्र का भावार्थ है एनपा द्वितीया। सूत्र का भावार्थ है कि एनप प्रत्यय से बने शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। क्या? एनप प्रत्यय से बने शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है और एनपा इस योग विभाग से षष्ठी विभक्ति भी होती है। देखिएगा, दो पद दिए हुए हैं। एक पद है एनपा और दूसरा पद है द्वितीया। दो सूत्र हैं, एक सूत्र है एनपा और दूसरा सूत्र है द्वितीया। दो भाग हो गए ना, ये पूर्व भाग और ये बाद का भाग है। देखिएगा, योग विभाग इष्ट सिद्धि के लिए होता है। यहां पर इष्ट सिद्धि यह है कि एनप अंत वाले शब्द के योग में दोनों विभक्तियां हो। क्या मित्रों, पुनः सुनिएगा कि एनप प्रत्यय से बने शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। एनपा इस योग विभाग से षष्ठी विभक्ति भी होती है। योग विभाग की बात करेंगे। इसमें देखिएगा, एक सूत्र है एनपा और द्वितीय है द्वितीया। तो द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो रही है। अब बात करते हैं एनपा की। तो योग विभाग इष्ट सिद्धि के लिए होता है। यहाँ इष्ट सिद्धि यही है कि एनप अंत वाले शब्दों के योग में दोनों विभक्तियां ही हों। क्या मित्रों? षष्ठी विभक्ति भी हो और द्वितीया विभक्ति भी हो। देखिएगा, एनप प्रत्यय जो है ये अतसर्थ प्रत्यय है। पिछले कालांशों में मैंने आपको बताया भी था, जहाँ षष्ठी विभक्ति की हम चर्चा कर रहे थे। ये एनप प्रत्यय है वो अतसर्थ प्रत्यय है। इसलिए षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन एक सूत्र आया था, याद होगा आपको। ये इस सूत्र द्वारा षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन, इस सूत्र द्वारा इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। एनपा के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सूत्र से? षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन सूत्र से। परंतु ये जो सूत्र है एनपा द्वितीया, ये सूत्र उस सूत्र का बाद करता है। ये सूत्र का बाद करके ये सूत्र कहना चाहता है कि एनप प्रत्यय से बने शब्दों के योग में षष्ठी और द्वितीया दोनों विभक्तियां होती हैं। दो पद दिए हैं एनपा और द्वितीया। तो द्वितीया विभक्ति भी होगी और षष्ठी विभक्ति हो, दोनों विभक्तियां हो, इसके लिए योग विभाग जरूरी है ना। तो यहां पर इष्ट सिद्धि यही है कि एनप शब्दों के योग में दोनों विभक्तियां हों। योग विभाग इष्ट सिद्धि के लिए ही होता है। दोनों विभक्तियां करने के लिए यहाँ योग विभाग किया गया है। नहीं तो षष्ठी विभक्ति अकेली तो षष्ठी अर्थसर्थ प्रत्ययेन इस सूत्र से हो रही थी, तो फिर यहाँ ये द्वितीय पद क्यों दिया?
तो ये योग विभाग जो है इष्ट सिद्धि के लिए होता है, और इष्ट सिद्धि इसीलिए इसी में है कि एनप अंत वाले शब्दों के योग में दोनों विभक्तियां हों। ये कहना चाहता है मित्रों ये विधि सूत्र है एनपा द्वितीया। उदाहरण दे दूं आपको, देखिएगा। पहले बता दूं, एनप अंत वाले शब्द है ना, तो जैसे दक्षिण शब्द है, तो दक्षिण शब्द के साथ एनप प्रत्यय लगा तो एनप प्रत्यय में एन शेष रहा, तो दक्षिण से एनप प्रत्यय लगने पर एन शेष रहा तो बना दक्षिणेन। क्या बना? दक्षिणेन। एक बात, जिसी प्रकार से उत्तर से एनप प्रत्यय लगा तो एनप में एन शेष रहा तो उत्तरेण पद बना। क्या बना? उत्तरेण। दक्षिण से एनप प्रत्यय जुड़ने पर दक्षिणेन बनता है, और यह अदूर अर्थ में है। आइए देखते हैं, समीप अर्थ में है। उदाहरण है, ग्रामम ग्रामस्य व दक्षिणेन उद्यानम अस्ति। उदाहरण है मित्रों, ग्रामम ग्रामस्य व दक्षिणेन उद्यानम अस्ति। हिंदी अर्थ है गांव के समीप, अदूर अर्थ में है, समीप अर्थ में है। गांव के समीप दक्षिण की ओर, दक्षिणेन दक्षिण की ओर, उद्यानम अस्ति, उद्यान है। देखिएगा, वाक्य में दक्षिणेन पद दिया हुआ है, ये देखिएगा, दक्षिणेन पद दिया ना, तो दक्षिण शब्द के साथ एनप प्रत्यय जुड़ने पर दक्षिणेन पद बनता है। क्या बनता है? दक्षिणेन। तो इसके योग में, ठीक है ना, ये लिखा भी है कि एनप प्रत्यय से बने शब्दों के योग में, इसने एनप प्रत्यय लगा हुआ है, के योग में एनपा द्वितीया इस सूत्र द्वारा एनप अंत वाले शब्दों के योग में दोनों विभक्तियां हों। कौन कौन सी? षष्ठी और द्वितीया। तो यहां देखिएगा, ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है, और ग्रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है। ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति का एक वचन और ग्रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, दोनों विभक्तियां कर रहा है ये सूत्र। ध्यान रहे कि एनप अंत वाले शब्दों के योग में दोनों विभक्तियां हो, क्योंकि योग विभाग किया गया जहां होता है ना। योग विभाग कैसे हुआ है? एक तो है एनप पद है और दूसरा है द्वितीया। दो है ना, एक भाग तो है एनपा और द्वितीया, दूसरा भाग है द्वितीया। एक सूत्र है एनपा और दूसरा सूत्र है द्वितीया। तो योग विभाग किया गया है ना। तो योग विभाग इष्ट सिद्धि के लिए होता है, और इष्ट सिद्धि यही है कि एनप शब्दों के योग में, एनप अंत वाले शब्दों के योग में दोनों विभक्तियां हो जाएं। नहीं तो एनपा जो है वो अतसर्थ प्रत्यय है ही, और उसमें षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन इस सूत्र द्वारा षष्ठी विभक्ति ही हो जाती है। यहाँ ये दोनों को कर रहा है एनपा द्वितीय सूत्र। तो यहाँ वाक्य बना है, ग्रामम ग्रामस्य व दक्षिणेन उद्यानम अस्ति। गांव के समीप, अदूर अर्थ में है ये, समीप अर्थ में है, तो गांव के समीप दक्षिण की ओर उद्यान है। एक और उदाहरण देखिएगा, राजभवनस्य राजभवनम व उत्तरेण सभागारो अस्ति। उदाहरण है, राजभवनस्य राजभवनम व उत्तरेण सभागारो अस्ति। राजभवन के समीप दक्षिण की ओर, क्षमा चाहूंगा, उत्तर की ओर सभागार है। राजभवन के समीप उत्तर की ओर क्या है? सभागार है। ये देखिएगा, राजभवनस्य पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और राजभवनम पद में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। सूत्र कौन सा? एनपा द्वितीया। दोनों विभक्तियां हो रही हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से नगरस्य नगरम व दक्षिणेन शिवालयो अस्ति। नगरस्य नगरम व दक्षिणेन शिवालयो अस्ति। नगर के समीप
दक्षिणेन, दक्षिण की ओर शिवालय है। तो वाक्य में देखिएगा यहां दक्षिणेन पद का प्रयोग हुआ है ना, तो दक्षिणेन, ये एनप प्रत्यांत दक्षिणेन के योग में नगरस्य पद में षष्ठी विभक्ति और नगरम पद में द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। दोनों के एनप अंत वाले शब्द के योग में दोनों विभक्तियां हों, ठीक है ना, यही योग विभाग है और वह इष्ट सिद्धि के लिए है। इसी प्रकार से विद्यालयस्य विद्यालयम व उत्तरेण जलाशयो अस्ति। वाक्य है विद्यालयस्य विद्यालयम व उत्तरेण जलाशयो अस्ति। विद्यालय के समीप उत्तर की ओर जलाशय है। क्या? विद्यालय के समीप उत्तर की ओर जलाशय है। वाक्य में उत्तरेण पद का प्रयोग हुआ है ना, और उत्तर शब्द के साथ एनप प्रत्यय लगने पर एन शेष रहता है तो बनता है उत्तरेण। उत्तरेण के योग में, क्षमा चाहूंगा, क्या है? एनप अंत वाले शब्द, हाँ, उत्तरेण के योग में विद्यालय से और विद्यालयम पद में षष्ठी और द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। इसी प्रकार से आप चाहो तो तमाम वाक्य बना सकते हो। ये है एनपा द्वितीया विधि सूत्र। अगले क्लास में मैं पुनः आपके साथ में नया सूत्र लेकर के मैं फिर आपके साथ में मिलता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।